आज हम बनाएंगे तुरई गोश्त का पतला सालन। अगर आपको गोश्त के साथ सब्जियां पसंद हैं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत आसानी से बेहतरीन हमारा तुरई गोश्त का पतला सालन बनेगा। आउटकम अमेजिंग होगी, टेस्ट इतना अच्छा होगा कि 2 की जगह 4 रोटी खाने का दिल चाहेगा आपका। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में आधा कप के करीब तेल को गर्म कर लेंगे, क्योंकि ये सरसों का तेल है। अच्छी तरह से गर्म करेंगे, फिर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, जिससे हम इसमें जो भी अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे वो जलेंगे नहीं। तो थोड़ा सा टेम्परेचर लो कर लीजिएगा। अब 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और 8-10 काली मिर्च के दाने डाल देंगे इसमें। और साथ में डाल देंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं ये। 150 ग्राम के करीब फाइन स्लाइस करी हुई प्याज है। अब प्याज को बस 1-1.5 मिनट के लिए चलाएंगे, ज़्यादा इसका रंग नहीं बदलना है। डाल देंगे इसमें आधा किलोग्राम मटन। मैंने मटन यूज़ किया, आप अपनी पसंद का कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने। पाउडर्ड मसालों में 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को फाइन चॉप करके डाल देंगे। तो तकरीबन 150 से 200 ग्राम टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। अब बस हाई फ्लेम पर ना सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिलाएंगे। 1.5 से 2 मिनट ही पकाएंगे। बाकी जो इसकी भुनाई का काम है ना, वो हम बाद में करेंगे। उसका क्या रीज़न है बाद में भूनने का, ये मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो अभी यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसको हल्का सा भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूना है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो बस अभी मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ, यानी कि तकरीबन 125 ml पानी डाला है मैंने। प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर जब 1 सीटी आ जाएगी, गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। और फिर इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। हमें यहाँ पर मटन की ओवर कुकिंग नहीं करनी है, क्योंकि बाद में हमें इसमें एक प्रेशर और लगाना है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और अब हमें इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है। इस टाइम जब आप इसको भूनेंगे तो आपने इसमें जो टमाटर और प्याज वगैरह डाले हैं वो एकदम अच्छे से मुशी हो जाएंगे और आपकी काफ़ी स्मूथ सी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाएगी। और जो मटन है उसके अंदर जो भी रॉ स्मेल है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने खूब अच्छे से इसको भून लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 1.5 कप के करीब पानी डाला है मैंने, 350 से 400 ml। और ये 1 किलोग्राम मैं इसमें तुरई डाल रही हूँ, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप तुरई की जगह पर ना लौकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा किलोग्राम आपको यूज़ करनी है। और बस तुरई शामिल करने के बाद फिर से प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और बस हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने का वेट करेंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। जब प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। जब आप इसके प्रेशर को खोल दें तो थोड़ी देर के लिए ना तकरीबन 3-4 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को ऑन कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा पका लीजिएगा। इससे काफ़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। और इस तरह आप देख सकते हैं तुरई गोश्त का पतला सालन बनकर तैयार है। अब डाल देंगे इसमें हरे धनिया के पत्ते और साथ में डाल देंगे हरी मिर्च, जिसमें मैंने 20 से चीरा लगा दिया। अच्छी खुशबू आ जाती है इससे हरी मिर्च की ग्रेवी के अंदर। और ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर पतला सालन तैयार हो गया है तुरई गोश्त का। तो घर में आपके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं या फिर आपको पतली ग्रेवी वाले सालन पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पतली ग्रेवी वाले सालन, तो इस तरह की डिशेस आप बना सकते हैं। काफ़ी बरकत भी होती है इस तरह की डिशेस में, क्योंकि इसमें ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स इसको कंज्यूम कर सकते हैं और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस ट्राई करिएगा तुरई गोश्त के पतले सालन की आसान और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत आसानी से आप इसको बना भी लेंगे और आपको पसंद भी बहुत आएगी। घर में हर कोई ना बहुत चाव से इसको खाने वाला है। तो बस ट्राई करके अपनी फीडबैक्स दीजिएगा। वीडियो कहाँ से देखी, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। और रेसिपी को ट्राई करने के बाद प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर अपनी फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।